हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा सेमी फॉन्डन केक बनने जा रहा है 1 kg में। और इसके लिए मैं 220 ग्राम रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करी हूँ और मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज़ करती हूँ। आप है ना कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे ही ब्रांड एक नंबर रहते हैं। आप उनको खाली लाइए और घोल बनाइए उसका, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है और कुछ भी नहीं डालना पड़ता। और आप बेक कर सकते हैं। मैं चूल्हे पे करती हूँ, आप ओवन या चूल्हे पे जिस पे करना चाहें कर सकते हैं। और एकदम परफेक्ट आपका बनेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और ये मैं नीचे है ना गनाश लगा दी हूँ। आप है ना इसके जगह पे व्हिपिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या रहता है ना ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है केक को, तो इस हिसाब से मैं लगाई हूँ। पहले मैं व्हिपिंग क्रीम ही लगा रही थी, अभी 1-2 बार से ये लगा रही हूँ। और इसके ऊपर है ना मैं शुगर सिरप से सोक करी हूँ और गनाश भी डाली हूँ। और गनाश है ना इसमें मुझे 200 ग्राम लगा है और उसके अंदर मैं 100 ग्राम व्हिप क्रीम डाली हूँ। और इसके अंदर है ना मुझे 400 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लगा है। और व्हिपिंग क्रीम के अंदर भी मैं गनाश डाली हूँ और इसके ऊपर भी डाल रही हूँ। आप है ना चॉकलेटी फ्लेवर का जब भी केक बनाएं तो गनाश है ना भर भर के डालें, उससे क्या रहता है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके ऊपर है ना मैं चोको चिप्स डाली हूँ, क्योंकि है ना मैं बोली थोड़ा हाइट भी बढ़ जाएगा और खाने में जब ये आता है ना तो काफ़ी अच्छा टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोगों को डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। और जो बेस के ऊपर मैं गनाश डाल रही हूँ ना, अगर आपको नहीं डालना है ना तो यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जैसा डालना है वैसा डाल सकते हैं। और ये है ना मैं क्रम कोट करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखी थी, क्योंकि ये मेरा सेमी फाउंटेन वर्क था। तो मैं फाउंटेन का वर्क पहले ही बना ली थी, ये केक बनाने से भी पहले, क्योंकि है ना उसको सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। और जब सेट अच्छे से हुआ रहता है ना तो आप है ना फ्रिज में भी उसको बनाने के बाद रखेंगे ना तो भी कुछ नहीं होता है। अगर आप तुरंत बना कर रख देंगे ना तो तुरंत केक कट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो है ना वो है ना गीला होने लगता है। गीला तो ये भी होता है लेकिन टाइम से होता है, ऐसा नहीं कि फट से हो जाएगा। तो वैसे सारा टॉप पर ही रखना था, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं फिर भी है ना पहले ही बनाकर उसको रख दी। मैं बोली कुछ गड़बड़ ना हो। ऑर्डर वाला केक रहता है ना तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं पहले ही अपने हिसाब से बेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और ये है ना मैं इसका क्रम कोट अब भी कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास क्रीम ही नहीं था। जितना अंदर लेयरिंग में डाली हूँ ना उतना ही था। और भी केक में बना रही थी तो उतना क्रीम बचा हुआ था, तो मैं क्रम कोट करके रख दी थी। जब इसकी फाइनल आइसिंग हुई तो मैं दूसरा क्रीम व्हिप करी हूँ और फिर ये मैं इसका फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और इसमें है ना जो वो भेजे थे वो काफ़ी डार्क कलर था, लेकिन है ना मुझे लगा कि उतना डार्क करूँगी तो ऐसा ना हो कड़वा हो जाए, तो क्रीम के अंदर मैं थोड़ा कम कलर डाली हूँ। इसके बाद है ना मैं स्क्रैपर में ले लेके इसको थोड़ा डार्क करी हूँ। लेकिन जितना डार्क उसमें था शायद लाइटिंग का भी रहता होगा इशू, या फिल्टर यूज़ करते होंगे, क्योंकि मैं भी जेल कलर ही यूज़ करती हूँ और अच्छे ही ब्रांड का रहता है जो बाकी सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा केक में डालती हूँ ना तो केक का टेस्ट है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ ऐसा ना हो कि खाने में दिक्कत हो जाए और नेक्स्ट टाइम वो मुझे ऑर्डर ही ना दें। वैसे सारे केक के साथ खाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कड़वा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं डर से ही उतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं करी हूँ और बाद में ही कलर इसमें थोड़ा और लगा लगा के स्क्रैपर पे डार्क करी हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो मुझे लगता है मेरा ओपिनियन है वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और अगर कभी घर के लिए मैं ऐसा बनाई ना तो ज़रूर ट्राई करूँगी डार्क कलर कि कैसा लगता है खाने में। लेकिन 1-2 बार मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर घर के लिए बनाई हूँ ना तो मुझे ना वो जगह पे जब खाती थी ना तो कड़वा ही लगता था, ज़्यादा नहीं थोड़ा लगता था। लेकिन क्या रहता है चॉकलेट के साथ सब खाओ ना तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन जिस जगह पे ना खाली क्रीम आता है वहाँ पे समझ में आता है कि ये क्रीम का टेस्ट है ना थोड़ा चेंज है। तो उस हिसाब से मैं अपना ये केक बनाई हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा चाहें आप अपने केक को कर सकते हैं। और इसकी है ना मैं फाइनल आइसिंग कर दी हूँ। और आप जब भी फाइनल आइसिंग करें ना तो जो टॉप वाला क्रीम रहे ना वो मीडियम सॉफ्ट रखें। अगर बाई चांस आपका क्रीम सॉफ्ट नहीं है, क्या रहता है ना जब हम बनाते हैं ना तो फैन के नीचे रखते हैं ना तो ये क्रीम है ना थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो आप है ना थोड़ा सा पानी ले लें अपने स्क्रैपर वगैरह पर या प्लेट नाइफ पे, फिर अपने केक की फाइनल फिनिशिंग करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट रहेगा और केक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या अगर आप ऐसे छींटा भी दे देंगे ना अपने केक के ऊपर, उसके बाद प्लेट नाइफ वगैरह से स्क्रैपर से इसको फिनिशिंग देंगे ना तो भी हो जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं है ना कैमरा थोड़ा स्टार्ट में बाद में यूज़ करी हूँ। मैं बोली ला पहले जो उसमें था ना वैसा ऐसे टाइप का ही नहीं था, अलग था, मैं बाद में उसको सही करी हूँ। तो उस टाइम है ना मैं कैमरा रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं रहता है। और गांव के हिसाब से मैं केक भी बना रही हूँ और स्टोर भी कर रही हूँ। सोची लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना इतना स्पेस नहीं है। गांव जाने के हिसाब से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करके रख रही हूँ।
सारा एडिटिंग कर करके वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, वो गाँव में जाऊँगी फिर करूँगी। लेकिन है ना स्पेस फिर भी बहुत कम है, तो इस हिसाब से मैं बोली ला ये रिकॉर्ड करी इतना। उसके बाद जब मुझे लगा कि अरे ऐसा है इसमें तो फिर मैं उसको सही करी हूँ। तो वो वीडियो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं करी। ये देखिए उसको थोड़ा है ना मैं चम्मच से स्मच कर दी हूँ और उसके बाद है ना टूथपिक से ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था, ये देखिए इसमें। तो वैसा ही मैं बनाई हूँ। और ये जो सारा फाउंटेन का आप देख रहे हैं ना, ये मैं पहले ही बना कर रख दी थी 2-3 घंटा पहले। तो आप लोग भी है ना ऐसा कर सकते हैं। और ये बनाने में ना मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए थे। आप लोगों को भले थोड़ा लग रहा होगा ना, लेकिन जब बनाएंगे ना आप तो काफ़ी टाइम चले जाएगा। तो आप है ना जब भी ऐसे केक का ऑर्डर आते हैं तो आप है ना उतना टाइम लेके चलें। ऐसा ना हो कि कभी आप 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ऑर्डर ले लें और आप उतने में कवर ना कर पाएँ। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फाउंटेन इसके ऊपर है वो बनाने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा या उससे भी प्लस ही लगा होगा। परफेक्ट टाइम देख के मैं बैठी नहीं थी, लेकिन है ना आप है ना इतना सोच के चलें, 2 घंटा तो पकड़ कर ही चलें, उससे कम टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और केक का जो भी टाइमिंग है अपना। और ये ऑर्डर है ना मुझे जब आया था ना मेरी सिस्टर ही दिए हैं, कज़िन सिस्टर लगते हैं, तो उनको है ना गोल में पहले भेजे, बाद में वो स्क्वायर में बोले। तो ये मेरा बेस बेक हो चुका था, तो वो बोले कोई बात नहीं जाने दो। और जैसा वो केक में था वो सेम इसमें भी बनाने बोले थे, खाली बोले थे ना कि आप इसमें है ना ट्रॉफ़ी बना देना और नाम की जगह पे ना आप ब्रो लिख देना। तो मैं बोली कोई बात नहीं, और सेम ही बनाने की कोशिश करी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये केक आप लोगों को भी पसंद आएगा। और वीडियो है ना थोड़ा क्रॉस हो गया केक मेरा आगे, मुझे समझ में ही नहीं आया, एडिटिंग के टाइम पे देख रही हूँ तो अब क्या कर सकती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा ये केक पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरा ट्रॉफ़ी तो ज़रूर आप लोग देखना, बहुत ही प्यारा बना था। तो आप लोगों को भी पसंद आया कि नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए अच्छे से दिखा, नीचे है ना ट्रॉफ़ी के मैं टूथपिक लगाई थी, मैं बोली ऐसा ना हो कि गिर जाए तो लुक अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए है ना मैं नीचे लगा दी। आप लोग भी जब कभी ऐसा कुछ खड़ा करना रहे ना फाउंटेन का, तो नीचे टूथपिक ज़रूर लगा दिया करें। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। और सारे जो लिखे हुए हैं ना उसमें है ना उसके बाद मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दी हूँ, मुझे लगा थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग सा रहेगा ना तो और अच्छा लुक आएगा। लेकिन जो वो भेजे थे केक उसमें ये बिल्कुल भी नहीं था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मुझे ये स्प्रे करना चाहिए था कि नहीं। और ये टॉपर वगैरह जो मैं लगाई हूँ ना लेने के लिए, जब केक आ गए थे उसके बाद मैं लगाई हूँ और तुरंत दे दी हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखी हूँ इसके बाद। क्योंकि सब लोग बोलते हैं टॉपर लगाने के बाद फ्रिज में नहीं रखते हैं, ये गीला हो जाता है। लेकिन मेरा अच्छा सेट हो गया था तो ऐसा कोई दिक्कत तो होता नहीं, लेकिन मैं फिर भी एंड टाइम पर ही लगाई हूँ। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।